अव्यायामेषु। व्यायाम के विषय में सुबह नींद से उठते ही एक बार और स्कूल से लौटते ही एक बार हाबुल रोज दिन में 2 टाइम कसरत ठोंकता था। दंड बैठक, बैठक दंड ऐसे करता था जैसे कोई सरकारी हुक्म हो। परेश बाबू खुद बेटे को जोश दिलाए थे। अरे हाबुल, इतना ही नहीं, पार्क के चारों ओर कम से कम 2 चक्कर दौड़ भी लगाया कर। दौड़ने से दम बढ़ता है, भूख खुलती है और पेट भी मशीन की तरह काम करता है। दंड बैठक का असर ऐसा पड़ा कि हाबुल का शरीर बन गया पहलवान, भूख भी उसी हिसाब की। पिछले साल जहां घर में हर महीने थोड़ा बहुत आटा चलता था, इस साल हर महीने 10 सेर ज्यादा आटा आने लगा। पहले 1 सेर चना महीना काट देता था, अब 6 सेर भी कम पड़ने लगे। हाबुल की मां झल्ला उठी थी। कारे, ये कसरत सिर्फ मोटी मोटी रोटी और चना ठूंसने के लिए ही हो रही है क्या? परेश बाबू बोले, अरे रहने दो, लड़का तंदुरुस्त हो रहा है। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटकर परेश बाबू अंधेरे में चुपचाप सोचते सोचते अचानक चिल्ला उठे, अरे वो बरामदे में ये भौंस भौंस कौन बैल घुसाए रे? हाबुल हांफता हुआ बोला, मैं हूं पिताजी, एक्सरसाइज कर रहा हूं। परेश बाबू ने चिढ़कर कहा, इतनी देर से? हाबुल बोला, आप ही तो बोले थे, अब 50 दंड और 100 बैठक कर रहा हूं। परेश बाबू ने कहा, ना ना ना, आप बस कम कर, बहुत हो गया। हाबुल ने कहा, जी पिताजी। परेश बाबू ने कहा, और वो पार्क की दौड़ धूप भी बंद आज से ही। ये सुनते ही मां चौंक गईं। अरे आज अचानक क्या हो गया? लड़के की कसरत से दुश्मनी क्यों? परेश बाबू दांत पीसकर बोले, 15 रुपए तनख्वाह कट गई है, ऑफिस में सबकी 20% कटौती हो गई, अब इतना राशन कहां से लाऊंगा? हाबुल ने दंड बैठक कम कर दी, अब पूरे दिन में बस 30 दंड 50 बैठक। परेश बाबू बोले, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन भूख पर कोई असर नहीं। रोटियों के ढेर को देखते हुए हाबुल बोला, मां 4-5 रोटी और नहीं मिली तो पेट धरना भी होगा। परेश बाबू भड़क गए, अरे कसरत कम कर दी, फिर भी भूख कम नहीं हुई? हाबुल बोला, दंड बैठक कम है पर अब मुग्दर डंबल चालू कर दिए हैं। परेश बाबू का माथा घूम गया। मुग्दर डंबल कहां से लाया? मानिक दास से महीने भर के लिए उधार। महीना पूरा भी नहीं हुआ था कि एक दिन शाम को वही भौंस भौंस की आवाज आई। परेश बाबू बिजली की तरह उठे, दौड़कर गए और हाबुल के हाथ से मुग्दर छीन लिया। आज तेरा खेल ही खत्म कर दूंगा। हाबुल घबरा गया। मां डर के मारे दौड़ाई। अरे हुआ क्या? परेश बाबू बोले, इसे समझाओ, एक्सरसाइज मत करो, हड्डी मांस को जंगली बना के कोई फायदा नहीं, कसरत से आदमी राक्षस बन जाता है। इतना कहकर वे कमरे में जाके धम से बैठ गए। मां ने धीरे से पूछा, अब असली बात बताओ, हुआ क्या है? परेश बाबू कराहते हुए बोले, छटनी की लिस्ट में नाम चढ़ गया है। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।